वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। अम्मा बाद औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफद्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वला नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन पर्दानशीन इस्लामी, मेरी माँ और बहनें, अभी अभी मैंने आप हजरात के सामने खुतबाए शानी के बाद कुरान मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद की एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसका माना और मतलब समझने और समझाने से पहले मैं ज़रूरी ही नहीं बल्कि मुनासिब लाजमी यही चाहता हूँ कि हम और आप मिलकर आका इनामदार मदीने की ताजदार गुंबद खजरा के अंदर आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के दाता, यतीमों के वाली, अबू जहल की बंदमोठियों के अंदर कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका, पत्थरों को तिराने वाले आका, दरख्तों को बुलाने वाले आका, उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर देने वाले आका, डूबे हुए सूरज को वापस लौटाने वाले आका, मामीना के लाल, अब्दुल्ला के प्यारे, उम्मत के गम गुसार, नबियों के सरदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक मरतबा बाबा से बुलंद दरूद शरीफ का हदिया निछावर कीजिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व सहाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व ताला अपनी पाक किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई डर। तो बिरादरान इस्लाम, आज शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा अताई रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती शंजरी की आज छठी मुबारक है। तो आइए ख्वाजा मोइनुद्दीन
जिनको अल्लाह के महबूब और हमारे नबी ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के राजा बनाकर भेजा है। चाहे हिंदुस्तान में कोई भी सरकार राज करे, कोई भी सरकार हिंदुस्तान को चलाए, लेकिन हिंदुस्तान का असली राजा ख्वाजा महाराजा है, क्योंकि अताए रसूल है। ख्वाजा गरीब नवाज को हमारे नबी ने हिंद का राजा बनाकर भेजा है। तो वही हिंद के राजा की एक बात करनी है। तो उस बात को करने से पहले एक चंद अशार ख्वाजा हिंदल वली की बारगाह में पेश करना चाहता हूं, जो शायर ने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर लिखा है। क्योंकि आज छठा चांद और सातवीं रात है। छठी का दिन तो रुखसत हो गया, सातवीं रात शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की शान में एक छोटी सी नात आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो शायर क्या लिखता है कि तस्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का, तस्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का। नजरों में नहीं आती कौनैन की सुल्तानी, नजरों में नहीं आती कौनैन की सुल्तानी, शाहों से भी अफजल है, मंगता मेरे ख्वाजा का, शाहों से भी अफजल है, मंगता मेरे ख्वाजा का। शादी मेरे ख्वाजा की क्या शान निराली है, शादी मेरे ख्वाजा की क्या शान निराली है, आया है मदीने से शहरा मेरे ख्वाजा का, आया है मदीने से शहरा मेरे ख्वाजा
जिसको न यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको न यकीन आए अजमेर चला जाए, बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का, बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। बिरादरान इस्लाम, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व सहाबिही व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाक किताब के अंदर इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई डर। तो आइए, जिस दिन शहंशाह बगदाद पिराने पीर दस्तगीर साहिब रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जब आपने ये ऐलान किया, कौन सा ऐलान किया कि पिराने पीर दस्तगीर ने ये ऐलान किया, कदमी हाजी ही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह। तो दुनिया के तमाम औलियाए किराम ने अपनी गर्दन खम कर दी, यानी कि गर्दन झुका दी। तो जिस दिन बगदाद के आका ने यह ऐलान किया कि कदमी हाजी ही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, उस वक्त ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती खुरासान की पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। आपने रूहानी ताकत से अब्दुल कादिर जिलानी की आवाज को सुन लिया कि अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं कि कदमी हाजी ही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह। तो मुइनुद्दीन ने अपनी गर्दन झुका ली और जुबान से बोल उठे कि आका, बगदाद के आका, आपकी कदम मेरी गर्दन के ऊपर नहीं बल्कि मेरे सर और आंखों की पतली के ऊपर होंगे। आपने रूहानी ताकत से ये सुन लिया और ये बोल दिया कि आपके कदम सिर्फ मेरी गर्दन के ऊपर नहीं बल्कि मेरे सर और आंखों की पतलियों के ऊपर होगी। तो आपने खुरासान की पहाड़ी के ऊपर जब ये मंजूर कर लिया तो शहंशाह बगदाद ने बगदाद के अंदर सुन लिया और कहा कि देखो, गयासूस दीन का बेटा, गयासूस दीन का बेटा मुइनुद्दीन है, जिसने मेरे कदम को अपने सर और आंखों के ऊपर लगा लिया है। एक वक्त ऐसा आएगा कि गयासुद्दीन का बेटा दीन का मुईन कहलाएगा। तो आज हर इंसान यही कहता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती, आपका नाम हसन है, तो दीन के मुईन है वो। आइए मेरे दोस्तों, मुझे एक बात दूसरी भी कहनी है, क्योंकि 11वीं शरीफ का महीना है। तो 11वीं शरीफ के महीने के अंदर अक्सर जगहों पर नियाज़े गौसुल आजम दस्तगीर बनाई जाती है। अक्सर जगहों पर हमारे शहर के अंदर भी बनती है, लेकिन आज हमें नियाज का कोई एहतराम नहीं,
नियाज की कोई ताजीम नहीं, नियाज की कोई इज्जत नहीं। क्यों कि आज हमारा ये दिल का मामला है कि हम कहते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर फातिया दे दिया, क्योंकि आज अक्सर ऐसा करते हैं हम कि एक प्लेट के अंदर नियाज को निकालते हैं, उसके ऊपर फातिया दे देते हैं और उसी नियाज को हम खा जाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि बाकी की जो देग है उसको अगर लोग अपने कदमों तले कुचल डाले तो ये नियाज नहीं। नहीं मेरे दोस्तों, नियाज जब तुमने अपना इरादा कर लिया, क्योंकि इस्लाम का दारो मदार नीयत के ऊपर है, इस्लाम का दारो मदार नीयत के ऊपर है कि तुमने नीयत कर ली कि हमें नियाज पकानी है। अब तुम फातिया चाहे दो या ना दो, लेकिन वो सारी देग जो बनाई है वो नियाज की नीयत से बनाई है। तो उस नियाज की हमें इज्जत करना चाहिए कि नियाज क्या ताजीम, नियाज की क्या एहतराम करना चाहिए, क्या उसकी इज्जत करना चाहिए। सुनते चलो, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने नाम भी सुना होगा कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद शरीफ के मशहूर वली कामिल थे, एक मर्तबा अल्लाह जल्ले जलालहू की इबादत के लिए आप बगदाद शहर से निकल गए और जंगल की तरफ आप तशरीफ ले गए। अल्लाह जल्ले जलालहू की बंदगी के अंदर मशगूल होने के लिए आपने शहर को छोड़कर जंगल की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में एक कब्रिस्तान आया, रास्ते में एक कब्रिस्तान आया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उस कब्रिस्तान से हुआ। तो अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी निगाह जब उठती है, वो देखते हैं तो कब्रिस्तान का मंजर क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इस कब्रिस्तान से जब मेरा गुजर हो रहा है, उस कब्रों के अंदर अजाब इलाही हो रहा है। तमाम कब्रों के अंदर खुदावंदे कुद्दूस का अजाब दिया जा रहा है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से जब आपका गुजर हो गया, कब्रिस्तान के अंदर गुजरते गुजरते आप जंगल के अंदर पहुंच गए। जब जंगल के अंदर पहुंचे, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया और अल्लाह जल्ले जलालहू की इबादत करने के बाद जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वापिस बगदाद की तरफ तशरीफ ले गए, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खुदा की इबादत करने के बाद जब बगदाद की तरफ तशरीफ आवरी हुए, तो रास्ते में फिर से वही जंगल आया, जंगल का वही कब्रिस्तान आया। तो जब आप इबादत करने के लिए गए थे उस कब्रिस्तान के अंदर, आपने निगाह उठाकर देखा था कि कब्रों के अंदर अजाब इलाही हो रहा है और एक भी कब्र ऐसी नहीं कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ना हो रहा हो। लेकिन जब इबादत करने के बाद जब वापिस आए, इबादत के बाद जब वापिस आए, उसी कब्रिस्तान से आपका गुजर हुआ, उसी कब्रिस्तान के अंदर आपकी निगाह उठी तो क्या देख रहे हैं कि जिस कब्रिस्तान के अंदर तमाम कब्रों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब हो रहा था और तमाम की कब्रों के अंदर अजाब दिया जा रहा था, लेकिन जब इबादत के बाद वापिस आए तो क्या देखते हैं कि तमाम कब्रों के अंदर अल्लाह का नूर बरस रहा है।
तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ताजुब में पड़ गए। ऐ मालिक व मौला, ये क्या बात है? ऐ खुदावंदे कुद्दुस, बेशक तो आलिमुल गायब है, लेकिन ये क्या बात हुई कि जब मैं यहां से गुजरा था तो तमाम कब्रों के अंदर तेरा अजाब हो रहा था, तमाम मरहूमों को कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा था। एक भी कब्र ऐसी नहीं कि जिसके अंदर तेरा अजर मिल रहा हो, अजाब मिल रहा था। लेकिन जब वापिस आया तो ऐ मालिक व मौला, क्या देखता हूं कि तमाम कब्रों के अंदर तेरी नूर की बौछार हो रही है और तमाम मरहूम आराम से सो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला गायब से निदा देता है, अल्लाह तबारक व ताला गायब से निदा देता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मुझसे क्या पूछता है? अगर पूछना है तो जिस कब्रिस्तान के अंदर खड़ा है और जिस कब्र के पास खड़ा है उस मरहूम से पूछ ले, उस मुर्दे से पूछ ले। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जिस कब्र के पास खड़े थे, आपने कब्र के मुर्दे से पूछा कि आए मुर्दे बता, इतनी जल्दी अल्लाह का रहमती दरिया जोश में कैसे आ गया कि तमाम मरहूमों की कब्र के अंदर अल्लाह का नूर बरस रहा है? तो मरहूम ने कब्र से जवाब दिया, ऐ जुनैद, हमारी कोई ऐसी बंदगी नहीं जो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, लेकिन ये करम है तो शहंशाह बगदाद का करम है, ये करम है तो शहंशाह बगदाद का करम है कि आज बगदाद की सरजमीन के ऊपर किसी अमीर इंसान ने गौसुल आजम दस्तगीर की नियाज पकाई थी। किसी अमीर इंसान ने गौसुल आजम दस्तगीर की नियाज पकाई थी। उस नियाज की हड्डी जो आज हम भी फेंक देते हैं, उस नियाज की हड्डी एक कौवा अपनी चोंच में उठाकर आया और इस कब्रिस्तान के एक दरख्त के ऊपर बैठ गया। इस कब्रिस्तान के एक दरख्त के ऊपर वो कौवा हड्डी मुंह के अंदर लेकर बैठ गया और हड्डी में से गोश्त लोच लोच कर खा गया और खाते खाते वो हड्डी कब्रिस्तान के अंदर गिर पड़ी। जब कब्रिस्तान के अंदर हड्डी गिरी तो खुदावंदे कुद्दूस का रहमती दरिया जोश में आ गया। खुदावंदे कुद्दूस का रहमती दरिया जोश में आ गया कि जिस कब्रिस्तान के अंदर मेरे अब्दुल कादिर जिलानी की नियाज की एक हड्डी पड़ी हो, मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि उस कब्रिस्तान के मरहूमों को अजाब दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने शहंशाह बगदाद की नियाज के सदके में हम तमाम मरहूमों की कब्र से अजाब को उठा लिया और अपनी नूर की बौछाल हमारे ऊपर कर दिया। ये नियाज की तासीर है। लेकिन आज हम नियाज की कोई इज्जत नहीं करते, बस फातिया दे दिया थोड़ी सी नियाज के ऊपर, उस नियाज को हमने खा लिया, फिर कहते बाकी की नियाज भले कदमों नीचे कुचलाती हो। नहीं मेरे दोस्तों, तुम्हारा इरादा है, तुम्हारी दिल की नीयत है तो फातिया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम का दारो मदार नीयत के ऊपर होता है कि तुमने नीयत कर लिया कि नियाज बनानी है, तुमने नियाज पकवाई तो तमाम देग की नियाज जो है वो नियत के मुताबिक तमाम नियाज ही नियाज कहलाती है। लेकिन आजकल देखने के अंदर आता है कि बाकी की नियाज, और हमारे नौजवान दोस्त ऐसे भी हैं कि नियाज को लोगों को तस्कीम कर रहे हैं, लेकिन देखो तो सही उनके पांव के अंदर जूतियां पहनी होती हैं, पांव के अंदर जूतियां है और शहंशाह बगदाद की नियाज को तस्कीम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, तुम अपने उस पीराने पीर दस्तगीर की नियाज को देखो कि हम किसकी नियाज बांट रहे हैं, तो उस नियाज की ताजीम करो। अरे उस नियाज का अगर ईंट का एक दाना भी हमारे पेट के अंदर चला जाए तो हम बहुत खुश नसीब कहलाएंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, हजरत गौसुल आजम दस्तगीर गौश पाक रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा दरिया के किनारे पर आप बैठे हुए थे, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के अंदर मशगूल थे कि कुछ
औरतें आई, शहर बगदाद से कुछ औरतें आई। दरिया के अंदर पानी भरने के लिए कुछ औरतें दरिया के अंदर आई, अपने अपने बर्तनों को पानी से भर लिया और पानी बर्तन के अंदर भरने के बाद औरतें अपने बर्तनों को लेकर रवाना हो गई। लेकिन उन औरतों के अंदर एक ज़ईफ औरत थी, एक ज़ईफ औरत थी जो दरिया से पानी तो भर लिया, पानी भरने के बाद किनारे के ऊपर बैठ गई और अपने पल्लू यानी कि हम जिसको ओढ़ना कहते हैं, अपने पल्लू को चेहरे के ऊपर छुपा लिया। चेहरा पल्लू के अंदर छुपाकर जारो कतार रोने लगी, जारो कतार रो रही है कि उसके रोने की आवाज पीराने पीर दस्तगीर शाहिद रोशन जमीर ने सुन लिया। शेख माहिनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने जब उस औरत की रोने की आवाज सुनी तो आप देखने लगे कि कौन रो रहा है। तो गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा कि जो एक औरत बैठी है दरिया के किनारे के ऊपर, पानी भरने के लिए आई है, पल्लू को मुंह के से छुपा लिया है और पल्लू के अंदर अपने आंखों से आंसू बहा रही हैं। तो पीराने पीर दस्तगीर उस औरत के पास गए, उस औरत के पास गए, पूछा कि ऐ माई क्यों रो रही है, ऐ माई क्यों रो रही है। तो उस औरत ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी कुछ कहने की बात नहीं है। आपने कहा बताओ तो सही क्या बात है। कहा अब्दुल कादिर जिलानी कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी बार बार उस औरत से पूछते बताओ तो सही क्या बात है। तो औरत ने कहा कि हुजूर मेरा एक लौता बेटा था, मेरा एक लौता बेटा था जो अपनी बारात लेकर आज से तकरीबन 12 साल पहले अपनी दुल्हन को लेकर शादी करके नाव के अंदर मेरा बेटा अपनी दुल्हन को लेकर आ रहा था। अचानक दरिया तूफान के अंदर चढ़ा कि उस तूफान के अंदर नाव गर्क हो गई और मेरी बेटा और बहू दोनों और जितने बाराती थे तमाम दरिया के अंदर गर्क हो गए और तमाम फौत हो गए। तो आज मेरे शहर की औरतें मुझे ताने देती हैं कि तुम्हारा बेटा कैसा था जो बारात लेकर गया तो हमारे घर वालों को, हमारे बाल बच्चों को, हमारी बेटी बहू को भी गर्क कर गया, क्योंकि बारात पूरी की पूरी बारात दरिया के अंदर गर्क हो गई थी। और 1-2 दिन का वाकयात नहीं था, 12 साल गुजर चुके थे, 12 साल हो गए थे। तो अब्दुल कादिर जिलानी जब भी मैं दरिया के पानी के भरने के लिए आती हूं और पानी को भरती हूं तो मेरे बेटे की मुझे याद आती है, तो यहां पर बैठकर रोती हूं और अपने दिल को चैन देती हूं, लेकिन बेटे की याद में आंसू बहाकर यहां से जाती हूं। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ऐ माई क्या तेरे गांव वाली औरतें तुझे ताने देती हैं? कहा हाँ अब्दुल कादिर जिलानी मुझे ताने देती हैं और मैं ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी हूं, क्योंकि 12 साल हो गए इस बात को। पीराने पीर दस्तगीर ने कहा कि ऐ माई तू अपनी बस्ती के अंदर चली जा, ऐ माँ तू अपनी बस्ती के अंदर चली जा और अपने गांव वालों को कह दे कि मेरा बेटे की बारात वापिस आ रही है, मेरे बेटे की बारात वापिस आ रही है और मेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है।
औरत ने रोना बंद कर दिया। औरत ने रोना बंद कर दिया, पानी को लेकर अपने बस्ती के अंदर पहुंची, अपने शहर के अंदर पहुंची और अपने लत्ते वाली, अपनी बस्ती वाली औरतों से कहती है कि चलो मेरा बेटे की अब बारात आ रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि उसकी बात को मजाक समझते थे कि औरत पागल सी हो गई है, आज 12 साल हो गए उसके बेटे की बारात डूब गई, उसको 12 साल हो गए। लेकिन कुछ लोग उनके अंदर ऐसे सच्चे भी इंसान थे, वो कहने लगे कि अरे बूढ़ी औरत क्या कह रही हो? कहा हाँ मेरे बेटे की बारात आ रही है, चलो दरिया के किनारे, मैं उसको लेने के लिए जा रही हूं। इधर औरत बस्ती के अंदर आई थी, तमाम लोगों को बताया, कुछ लोगों को साथ में लेकर दरिया की तरफ रवाना हुई। इधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दरिया ये नील को हुक्म दिया, अरे मालिक व मौला, तूने हमारे हुक्म से कई मुर्दों को जिंदा किया है। अरे मेरे मालिक व मौला, तूने हमारे हुक्म से कितने मुर्दों को जान बख्शी है। आज इस बूढ़ी औरत के बेटे की बारात को वापस लौटा दे, इस बूढ़ी औरत के बेटे की बारात वापस लौटा दे, मैं तेरी बारगाह में दुआ मांग रहा हूं। कुछ देर हो गई लेकिन दरिया से बारात वापस ना आई। तो आपने जलाल में आकर कहा, अरे मालिक व मौला, मैंने तुझे कहा कि उस औरत के बेटे की बारात को वापस निकाल, उसकी नाव को वापस निकाल, लेकिन तूने नहीं निकाली। अब मैं कहता हूं कि जिस हालत में डूबे हैं उसी हालत में वापस निकाल। कुछ देर हो गई फिर भी बारात वापस ना आई। आपने तीसरी मर्तबा कहा कि मेरे मौला, जिस हालत में, जिस लिबास में वो बारात डूबी है उसी हालत में, उसी लिबास में तमाम बारात को बाहर निकाल। अब कुछ देर के बाद तो वहां पर लोग भी आ गए थे, उनके अंदर नसारा भी थे, यहूदी भी थे। दरिया के किनारे के ऊपर आ पहुंचे। शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जलाल के अंदर आ गए थे, क्योंकि आपका जलाल बहुत बड़ा था। आपका ऐसा जलाल था कि अगर कोई इंसान बिना वजू के आपका नाम ले ले जुबान कट जाया करती थी। बिना वजू के आपकी दरगाह की तरफ, आपकी मजार की तरफ कोई उंगली उठा दे तो उंगली कट जाती थी। ऐसा आपका मिजाज था, ऐसा आपका जलाल था। आप जलाल के अंदर आ गए थे। खुदावंदे कुद्दूस ने दरियाए नील को हुक्म दे दिया, दरिया की मखलूक को हुक्म दे दिया, क्योंकि 12 साल हो चुके थे जब वो नाव डूबी थी। उस अरसे को 12 साल गुजर चुके थे। लेकिन पीराने पीर दस्तगीर ने कहा, जिस हालत में डूबी है, जिस लिबास में डूबी है, उसी हालत में बाहर निकाल। तो खुदावंदे कुद्दूस कहता है कि अरे अब्दुल कादिर जिलानी, तेने हुक्म दिया तो ऐसा दिया कि जिस हालत में डूबी है उसी हालत में निकालना है। जिसने जिस जैसा लिबास पहना है वही लिबास के आलम में निकालना है। तो कई साल हो गए इस नाव को डूबे हुए कि इसके अंदर छोटी मछली है, छोटी मछली ने किसी इंसान के गोश्त को खाया है, उस छोटी मछली को किसी बड़ी मछली ने खा लिया है, उस बड़ी मछली को किसी मगरमच्छ ने खा लिया है, और मगरमच्छ को किसी और चीज ने खा लिया है। मैंने तमाम मखलूक को वापस जिंदा फरमाई, मैंने तमाम मखलूक को वापस जिंदा फरमाई, और जिसने जिसका गोश्त खाया था उसके पेट से गोश्त निकाला, और उसी हालत में मैंने बारात को बाहर निकाली है। तो पीराने पीर दस्तगीर अल्लाह तबारक व ताला से कहते हैं, अरे मेरे मालिक व मौला, मेरे हुक्म दिया तो तूने इतनी ताखीर की, लेकिन तूने तो कुन लफ्ज एक ही कहा था कि पूरी कायनात को पैदा फरमाया था। और मेरा जब ये दुआ मांगी गई मेरे मौला, तो तूने मेरे दुआ के अंदर ताखीर यानी देर लगाई। तूने तो एक ही अल्फाज बोला था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया बनाई, पूरी कायनात को बिछाई, जमीन को बनाई, आसमान को बनाया, चांद बनाए, सूरज बनाए, सितारे बनाए, रब ने एक ही अल्फाज निकाला था, कुन
तमाम कायनात बनकर तैयार हो गई। तो गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं, मालिक व मौला तेरी बारगाह में तू अगर दुनिया बनाना चाहता है, कौन कह देता है दुनिया बन जाती है, तो मेरी दुआ में इतनी ताखीर क्यों की? अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी से कहा, ऐ पीराने पीर दस्तगीर, ऐ महबूबे सुबहानी, मैंने ताखीर इसलिए की कि तू जिस हालत में चाहता था उसी हालत में मैंने बारात को बाहर निकाली है। तो पीराने पीर दस्तगीर के कहीं ऐसे करामात के बयानात है। वो बुरी औरत अपने बेटे की बारात को देखी तो खुशी से मचल उठी, क्योंकि 12 साल के बाद पीराने पीर दस्तगीर ने डूबी हुई नाव को निकाला था। 12 साल के बाद उस बेटे की बहू लेकर बुढ़िया का बेटा आ रहा है। उस औरत की खुशी का क्या आलम होगा कि 12 साल से डूबी हुई कश्ती को पीर ने एक पल में तिरा दिया, और 12 साल की डूबी हुई नाव को पीराने पीर दस्तगीर ने किनारे पर लगा दिया। उस बूढ़ी औरत का बेटा अपनी बहू के साथ, बारातियों के साथ अपनी वालिदा के घर आ गया। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि डूबी हुई कश्ती को डूबी हुई कश्ती को साहिल पे लगाया है, डूबी हुई कश्ती को साहिल पे लगाया है। मेरे पीराने पीर दस्तगीर ने डूबी हुई कश्ती को किनारे पर लगा दिया है कि उनके हुक्म से अल्लाह तबारक व ताला ने 12 साल से डूबी हुई नाव को तिरा दिया। खैर, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की बात ही करते रहेंगे कि एक मर्तबा पीराने पीर दस्तगीर जा रहे थे तो रास्ते में एक मुसलमान और एक ईसाई का झगड़ा हो रहा था। एक मुसलमान था, एक ईसाई था, दोनों में झगड़ा हो रहा था। तो पीराने पीर दस्तगीर ने देखा कि एक मुसलमान है, एक ईसाई है, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। तो शेख माहिनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी उन लड़ने वालों के पास गए कि भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? तो ईसाई ने भी देखा, मुसलमान ने भी देखा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए हैं। तो मुसलमान कहता है कि हम दोनों लड़ते हैं इसलिए कि मुसलमान कहता है कि हमारे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा इख्तियार अता फरमाया था कि वो तमाम पैगंबरों के पैगंबर है। तो ईसाई कहता है कि आए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं यूं कहता हूं कि हमारे ईसा नबी थे, वो तमाम नबियों के नबी तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने आपको ऐसा इख्तियार अता फरमाया था कि वो मुर्दों को हाथ फिरा देते तो जिंदा फरमा देते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला की बरगुज़ीदा बंदे पीराने पीर दस्तगीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ ईसाई, बेशक तेरे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा इख्तियार अता फरमाया था, बेशक तेरे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा इख्तियार अता फरमाया था कि वो मुर्दे के ऊपर हाथ फिरा दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, किसी कोड वाले इंसान के ऊपर हाथ फिरा दे तो कोड की बीमारी से शिफा मिल जाए। बेशक तेरे नबी को अल्लाह ने ऐसा इख्तियार अता फरमाया था, हम तेरे नबी के इख्तियार को सलाम करते हैं, हम तेरे नबी के इख्तियार को सलाम करते हैं। लेकिन हमारे कमली वाले आका की बात ना करो कि हमारे कमली वाले आका तो तमाम नबियों के नबी बनकर आए हैं।
तुम्हारे नबी तो सिर्फ अंधों के ऊपर हाथ फिराते तो आंखों में नूर आ जाता था, लेकिन हमारे कमली वाले की बात क्या करो कि उनके नालेन का गुबार अगर किसी अंधे की आंख में डाल दिया जाए तो अंधे की आंख में रोशनी आ जाया करती है। ऐ ईसाई लड़ मत, हम तेरे नबी की अजमत को सलाम करते हैं, लेकिन ईसाई अपनी नबी के ऊपर वाकई ज्यादा जोर दे रहा था। तो पीराने पीर दस्तगीर को जलाल आ गया कि तेरे नबी की बात छोड़, तेरे नबी को जो इख्तियार दिया था हम तो उसको सलाम करते हैं, लेकिन हमारे नबी की बात ना कर, क्योंकि हमारे नबियों के गुलामों में वो तासीर है। जो तेरे नबी में तासीर थी वो हमारे नबी के गुलामों के अंदर तासीर है। आपको जलाल आ गया, ईसाई से कहने लगे कि मैं तो नबी के गुलामों का गुलाम हूं, मैं नबी के गुलामों का गुलाम हूं, चल मुझे किसी मुर्दे के पास ले चल, मैं मुर्दा जिंदा करके बता दूं। हम तेरे नबी के इख्तियार को सलाम करते हैं। तो ईसाई था, उसे यकीन न था। तो ईसाई पीराने पीर दस्तगीर साहिब रोशन जमीर को कब्र, एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान के अंदर ले गया। ईसाई कब्रिस्तान के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ले गया, बहुत पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के अंदर मोहिउद्दीन जिलानी पहुंचे तो ईसाई कहता है कि देखो अब्दुल कादिर जिलानी, ये बहुत बड़ा पुराना कब्रिस्तान है, बहुत सालों पहले का कब्रिस्तान है ये, और तुम जिस कब्र के पास खड़े हो अगर उस कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दो तो मैं तुम पर ईमान ले आऊं। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ ईसाई, मैं जिस कब्रिस्तान के पास खड़ा, जिस कब्र के पास खड़ा हूं, उस कब्र के अंदर आज उस जमाने का एक कवाल सो रहा है। उस जमाने का एक कब्रिस्तान के अंदर कवाल सोया हुआ है। मैं जिस कब्र के पास खड़ा हूं वो एक कवाल की कब्र है। बता कि तेरे दिल की तमन्ना क्या है, कि मुर्दे को जिंदा कर दूं या उस कवाल को हुक्म दूं कि वो कवाली गाता गाता कब्र से बाहर आ जाए। तो ईसाई कहता है, अरे अब्दुल कादिर जिलानी, ये तो और भी बात बन जाएगी कि हमारे नबी तो मुर्दे जिंदा करते थे, आप मुर्दों को कवाली गाते गाते ही बता दो मुझे। तो पीराने पीर दस्तगीर ने आवाज लगाई, कुंबे इज़्निल्लाह, जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। आपका ये आवाज लगाना ही था कि कब्र चाक हुई, आपकी आवाज लगाना था कि कब्र चाक हुई, कब्र फटी, कब्र के अंदर जो मुर्दा सोया हुआ था कवाली गाता गाता बाहर निकला, कवाली गाता गाता बाहर निकला। मोहिउद्दीन जिलानी की जिंदा करामत देखकर ईसाई कदमों के अंदर गिर गया और कहने लगा, अय अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने तुम्हारी करामत को कबूल कर लिया। बेशक हमारे नबी में ऐसा इख्तियार था, लेकिन आपके नबी के गुलामों में ये तासीर है। बेशक हमने आपके ऊपर ईमान ले आए। कदमों में गिरकर ईसाई कलमा पढ़ चुका कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीराने पीर दस्तगीर ने उस मुर्दे को हुक्म दिया कि वो मुर्दा कब्र के अंदर चला गया, और कब्र जो चाक हुई थी वो कब्र फिर से कब्र के जैसी कब्र बन गई। और ईसाई पीराने पीर दस्तगीर के हाथ के ऊपर कलमा पढ़कर ईसाई से मुसलमान हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे साहिब ईमान बना दिया। तो मेरे दोस्तों, पीराने पीर दस्तगीर की बेशुमार करामतें हैं, और हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी करामतों का बयान सुनाते रहेंगे। मैं अपनी इल्म के मुताबिक आपकी बारगाह में शहनशाह बगदाद की करामतों को बयान करता रहूँगा, लेकिन आज जो मैंने बयान किया है उसी बयान पर मैं अपनी गुफ्तगू को रोक रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मालिक व मौला, मैंने जो भी बयान किया है, जो भी नसीहत दिया है इलाहुल आलमीन, इस बयान के अंदर, इस नसीहत के अंदर अगर मेरी जुबान से कोई गलती, कोई लफ्ज़, कोई भूल आ गई हो तो तेरे महबूब के सदक़े में मेरे गलतियों को माफ़ फरमा। और पाक परवरदिगार आलम जल्ल जलाल हूँ, जो हम यहाँ पर जिक्र
गौसे आजम दस्तगीर सजा कर बैठे हैं। मालिक मौला हमारा जिक्र सजाना तेरी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। और पाक परवरदिगार आलम जो हाजरीन मजलिस है, मालिक मौला तमाम की हाजिरी को तेरी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। और मालिक मौला जो इसी महफिल के अंदर नहीं आए, मालिक मुख्तार उनको ऐसी महफिलों के अंदर आने की नेक तौफीक अता फरमा। और हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बनने की नेक तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को तेरे महबूब के सदक़े में, तेरे महबूब के नवासों के सदक़े में पंजगाना नमाज पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमा। और हम तमाम मुसलमानों के ऊपर अगर कोई मुसीबत, बला, बीमारी, आफत आ रही हो तो शेख मोहिनुद्दीन जिलानी के वसीले से हमारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत, बला, बीमारियों को दूर फरमा। और पाक परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को तेरे महबूब के सदक़े में, तेरे महबूब के नवासों के सदक़े में पंजगाना नमाज पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमा। और हम तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी में एक मरतबा मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा। इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। सलात